हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं भारत के संविधान का भाग 6 जो कि अनुच्छेद 194 से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में। इससे पहले तक 193 तक हो चुका है। तो आइए देखते हैं उससे आगे 194 अनुच्छेद। तो इसमें ये है कि राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति। तो इसका पहला अनुच्छेद है 194। विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। इस संविधान के उपबंधों के और विधानमंडलों की राज्य के विधानमंडलों की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वाक् स्वातंत्र्य होगा। नंबर 2, राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों ऐसी होगी जो वह विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती तब तक वही होगी जो संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के उस विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संविधान में इस प्रकार बंद नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसे दरों से और ऐसी शर्तें पर जो तत्स्थानीय प्रांत के विधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने के हकदार होंगे। विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। अनुच्छेद 197 और अनुच्छेद 198 के उपबंध के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होगा। किसी राज्य
कि विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है विधान सभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। कोई विधेयक जो किसी राज्य के विधान सभा में लंबित है या जो सभा द्वारा पारित किया गया है और विधान परिषद में लंबित है विधानसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। अनुच्छेद 197 धन विधेयक के भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद के शक्तियों पर निर्बंधन। यदि विधान परिषद वाले राज्य के विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार किया जाता है या विधानसभा के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 3 मास से अधिक बीत गए हैं या विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती है, तो विधानसभा विधेयक को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या किसी पश्चातवर्ती सत्र में ऐसे संशोधनों सहित या उसके बिना यदि कोई हो जो विधान परिषद ने किए हैं सुझाए हैं जिनसे विधान परिषद सहमत है पुनः पारित कर सकेगी और तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद को पारित कर सकेगी। यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दोबारा पारित किया जाने और विधान परिषद को पारित किए जाने के पश्चात विधानसभा द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या विधानसभा के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 1 मास से अधिक बीत गया है या विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित किए जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती है, तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जो विधान परिषद ने किए हैं या सुझाए हैं और जिनसे विधानसभा सहमत है उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिनमें वह विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था। इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधान परिषद के सभी और किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। यदि विधानसभा विधान परिषद के किसी सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए और विधानसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। यदि विधानसभा विधान परिषदों की किसी भी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक विधानसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को उसी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उनमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, अर्थात किसी कर का आरोपण, उत्साह परिहार,
परिवर्तन विनियमन राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसे किसी निधि में धन जमा करना या उसमें धन निकालना। राज्य की संचित निधि में से धन विनियोग। किसी व्यय को राज्य के संचित निधि का भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। राज्य के संचित निधि या राज्यों के लोक लेख मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन या उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषांगिक कोई विषय। कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य धनीय शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्ति के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है। अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण उत्सादन परिहार परिवर्तन या विनियम का उपबंध करता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चित अंतिम होगा। जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को पारित किया जाता है और जब अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र वह विधेयकों को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। परंतु यह और जिस विधेयक से उसके विधि बन जाए पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है,
वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है लौटा दे, और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि वह सदन या सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय विषयों के संबंध में अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्रकरणों में इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय के पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां और राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएगी, और राजस्व लेख होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर, जिनके अंतर्गत ब्याज, निरपेक्ष निधि भार और मोचन भार तथा आधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय, किसी उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। प्रकरणों में से जितने प्रकरण राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है वे विधानमंडल में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस खंड के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधानमंडल में उन प्रकरणों में से किसी प्रकरण पर चर्चा को निवारित करती है। उक्त प्रकरणों में से जितने प्रकरण अन्य व्यय से संबंधित है वे विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे, और विधानसभा की शक्तियां होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य की संचित निधि में से विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और राज्य की संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम को किसी भी दशा में अनधिक व्यय की
पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों को विनियोग का बंद करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधानमंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। अनुच्छेद 205 और 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान यदि अनुच्छेद 204 के उपबंध के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राज्यपाल यथाशक्ति स्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस व्यय की प्रकलित रकम को दर्शित करने वाला द्वारा विवरण रखवाएगा या राज्य का विधान सभा में ऐसे अधिक के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान पूर्ति करने के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वर्णित विषय के उपबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकरण करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और उपवादानुदान। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधानसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्रकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और इस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंध के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की। जब किसी सेवा की महत्ता या उसके और निश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जाती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है, तब राज्य की संपत्ति स्रोत पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का कोई अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य की विधानमंडल को शक्ति होगी।
खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन की विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाले विधि के संबंध में प्रभावी है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क के उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसे उपबंध करने वाले विधेयक विधानमंडल में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानाओं या अन्य धनीय शक्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियम का उपबंध करता है। जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन के राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है। साधारणतया प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तथा स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और अस्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उनमें करें। राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय वर्ष को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियम विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधान का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड 1 के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या अस्थायी आदेश से असंगत है तो और वहाँ एक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य के राजभाषा और राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधन करने की अनुज्ञा दे सकेगा। जब तक राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि की प्राप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिए गए हैं। परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्यों के विधान मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 40 वर्ष शब्द रख दिए गए हैं। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। राज्य के विधानमंडल और किसी कार्यवाही के विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित और नियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन इस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अध्याय 3 कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। तो अब हम अगला अध्याय 4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। Thanks for watching.